हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत कुमार देसाई, एसोसिएट प्रोफेसर इन लाचू मेमोरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फार्मेसी विंग, जोधपुर। बच्चों, आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस है उसके अंदर मेंशन किया गया है। दैट इज़ द फर्स्ट टाइम दे हैव बीन मेंशन इन द सिलेबस ऑफ डिप्लोमा फर्स्ट ईयर। द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ द हर्बल कॉस्मेटिक्स। जो हमारा टॉपिक है वो हमारा हर्बल कॉस्मेटिक्स है और आई थिंक जो डी फार्म फर्स्ट ईयर के सिलेबस का जो चैप्टर नंबर 11 है वो हमारा हर्बल कॉस्मेटिक्स जो है कंटेन करता है। तो आज हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं, यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं। पहला वर्ड है हमारा हर्बल और दूसरा जो वर्ड आ रहा है हमारा कॉस्मेटिक। दोनों ही अपने आप में इंडिविजुअल वर्ड है, तो उनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्मेटिक्स की। ये बहुत ही पॉपुलर नेम है, सभी इसके बारे में जानते हैं। अगर हम कॉस्मेटिक्स के बारे में बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉस्मेटिक, तो कॉस्मेटिक का मतलब होता है दोज प्रोडक्ट विच आर यूजफुल टू इम्पार्ट द ब्यूटिफिकेशन। जो एस्थेटिक पर्पज़ को कन्फर्म करते हैं उनको हम बोला जाता है कॉस्मेटिक कैटेगरी के अंदर उनको हम रखते हैं, जो ब्यूटिफिकेशन पर्पज़ है। और भी इसके अलावा कॉस्मेटिक्स के और भी ज़्यादा पर्पज़ हो सकते हैं। तो अगर हम कॉस्मेटिक की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होगी? द आइटम्स विद माइल्ड एक्शन ऑन द ह्यूमन बॉडी फॉर द पर्पस ऑफ। यहाँ पे कुछ पर्पस दिए गए हैं जो कि कॉस्मेटिक्स की डेफिनेशन के अंतर्गत आएंगे। पहला जो पर्पस आएगा कॉस्मेटिक्स का वो ब्यूटिफिकेशन प्रोड्यूस करने के लिए है। दूसरा क्लीनिंग प्रोसेस है। दूसरा थर्ड वन जो आ रहा है वो एडिंग टू द अट्रैक्टिवनेस और ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस को अट्रैक्ट बनाने के लिए जब हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं तो वो कॉस्मेटिक की डेफिनेशन के अंतर्गत आते हैं। और नंबर 4 जो इसका जो पर्पस आ रहा है कॉस्मेटिक्स का वो क्या है? दे आर कीपिंग और द प्रमोटिंग द स्किन और हेयर्स इन द गुड कंडीशन। यहाँ पे हमारे दो कंपोनेंट आ गए, एक तो हमारा स्किन आ गया और दूसरा हमारा आ गया हेयर्स। तो इनको प्रमोट करने के लिए, इनको मेंटेन करने के लिए जो प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं वो हमारे कॉस्मेटिक प्रिपरेशन के अंतर्गत ही आते हैं। तो बच्चों, दिस इज सम ऑफ द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द कॉस्मेटिक्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अनदर वर्ड दैट इज द हर्बल। तो यहाँ पे हर्बल कॉस्मेटिक्स के बारे में बात करेंगे। कॉस्मेटिक की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। इससे पहले यहाँ पे बच्चों एक वर्ड और आ गया है जिसका नाम है हर्बल। तो जहाँ पर हम हर्बल के बारे में बात करते हैं तो जो हर्बल है दैट इज मेनली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड हर्ब्स। तो हर्ब्स से, प्लांट से जो हमें कंपाउंड जो मिल रहे हैं, फाइटोकेमिकल जो मिल रहे हैं, फाइटो कांस्टेंट जो मिल रहे हैं, और वो कंपाउंड, वो फाइटोकेमिकल्स जो हर्बल कॉस्मेटिक प्रिपरेशन के अंतर्गत यूज़ किए जा रहे हैं उनको हम हर्बल कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट या फिर हर्बल कॉस्मेटिक प्रिपरेशन के अंतर्गत उनको रखा जाएगा। तो वही डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है, प्रिपरेशन कंटेनिंग द फाइटोकेमिकल्स फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ द बोटानिकल सोर्सेज। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई प्रिपरेशन फाइटोकेमिकल कंटेन कर रही है और वो फाइटोकेमिकल हमें कहाँ से ऑब्टेन हो रहे हैं? दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट बोटानिकल सोर्सेज से। क्योंकि यहाँ पे हम हर्बल के बारे में बात कर रहे हैं तो हर्ब जो है वो हमें प्लांट से ऑब्टेन हो रहा है। तो दैट इज द वन ऑफ द प्रोडक्ट, दोज आर द वन कंपोनेंट इंग्रेडिएंट जो हमें कहाँ से मिल रहे हैं? नेचुरल सोर्स से मिल रहे हैं। और नॉट नेचुरल सोर्स में भी दे आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। तो प्लांट के अंदर जो फाइटो कांस्टेंट अवेलेबल होते हैं वो कॉस्मेटिक प्रिपरेशन के अंतर्गत यूज़ किए जा रहे हैं और उन्हीं प्रोडक्ट की कम्बिनेशन फॉर्म को क्या कहलाया जाता है? दे हैव बीन टर्म्ड एज ए हर्बल कॉस्मेटिक्स। तो जब हम हर्बल कॉस्मेटिक्स प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं उनका फंक्शन क्या होता है? उनका जो फंक्शन है यहाँ पे दो फंक्शंस के बेसिस बताया गया है। पहला, दे आर यूज टू इन्फ्लुएंसेस द फंक्शन ऑफ द स्किन। स्किन के फंक्शन को इम्पार्ट करेंगे, स्किन की जो अपीयरेंस है उसको इंक्रीज करेगा, स्किन की जो काम करने की ताकत है उसको ज़्यादा इंक्रीज करेगा, स्किन की जो प्रोटेक्शन जो इफेक्ट है उसको इंक्रीज करने के काम में हमारे हर्बल कॉस्मेटिक के अंतर्गत आए जाएंगे। दूसरा, अगर हम हर्बल कॉस्मेटिक प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? दे आर यूज टू प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर द हेल्दी स्किन एंड द हेयर्स। स्किन को और हेयर्स को हेल्दी बनाने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो रिक्वायरमेंट्स भी बच्चों हमें कहाँ से ऑब्टेन हो रही है? दे हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द फाइटोकेमिकल्स। तो फाइटोकेमिकल्स से जो हमें जो कंपाउंड जो मिल रहे हैं वो स्किन को और हेयर्स को हेल्दी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आपके सिलेबस के अंदर जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का जो फार्माकोग्नोसी का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत हर्बल कॉस्मेटिक के अंदर 6 ड्रग्स को मेंशन किया गया है जो कि हर्बल ड्रग्स हैं। अब उनके नाम क्या क्या हैं? एलोवेरा जेल, आलमंड ऑयल, लेवेंडर ऑयल, ऑलिव ऑयल, रोजमेरी ऑयल एंड द सैंडलवुड ऑयल। अब इन्हीं 6 ड्रग को जो स्पेसिफिक हेडिंग्स जो आपके सिलेबस के अंदर मेंशन की गई उनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम जो डिस्कस करेंगे हर्बल कॉस्मेटिक्स के अंदर जो हर्बल ड्रग्स को मेंशन किया गया है जो कि कॉस्मेटिक प्रिपरेशन के अंतर्गत यूज़ की होंगी उनके बारे में डिस्क्रिप्शन
के बारे में डिस्कस किया जाएगा, उनके किन किन हेडिंग के अंदर उनको डिवाइड किया गया है। तो जब हम स्पेसिफिक सिलेबस के बारे में देखते हैं फार्माकोग्नोसी के, तो उसके अंदर इस टॉपिक की हर्बल कॉस्मेटिक की जो ड्रग का जो डिस्क्रिप्शन है वो 6 हेडिंग के अंदर कवर किया गया है। पहली हेडिंग जो है हमारी ड्रग नेम, सेकंड वन बायोलॉजिकल सोर्स, थर्ड वन इज द केमिकल कॉन्स्टेंट, नंबर 4 इज द कमर्शियल प्रिपरेशन, नंबर 5 इज थेरेपेटिक यूजेज एंड नंबर 6 वन इज द कॉस्मेटिक यूजेज। अब इन्हीं हेडिंग के अंतर्गत हम अपने ड्रग को पढ़ेंगे। सबसे पहली जो ड्रग आ रही है वो है हमारी एलोवेरा जेल। ये जो ड्रग है ये हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये जो ड्रग है इसको हम पढ़ चुके हैं, ये लैक्सेटिव कैटेगरी के अंतर्गत आती है, मगर लैक्सेटिव एक्शन थेरेपेटिक एक्शन के अलावा ये जो ड्रग है ये कॉस्मेटिक प्रिपरेशन के अंदर ही बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। एलोवेरा का जो बायोलॉजिकल सोर्स है ये हमें लीव जूस से ऑब्टेन होता है। इसका जो बोटानिकल नेम है वो है हमारा एलोवेरा। एलोए इज़ द जीनस एंड वेरा इज़ द स्पीसीज। हालांकि एलोए की और भी बहुत सारी स्पीसीज हैं, एलोए बार्बाडेंसिस है, एलोए फेरोक्स है, दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ द स्पीसीज। इसकी जो फैमिली होती है वो है हमारी लिलिएसी। जब हम एलोवेरा जेल के बारे में बात करते हैं, ये जो ड्रग है ये ग्लाइकोसाइडल कैटेगरी की ड्रग है। ग्लाइकोसाइड में इसके अंदर जो प्रेजेंट रहता है वो होता है हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, और मेजर एक्टिव कांस्टेंट जो प्रेजेंट रहेगा वो होगा हमारा एलोइन। एलोइन एक सिंगल एक्टिव कांस्टेंट नहीं है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द 3 एक्टिव कांस्टेंट। इसके अंदर बार्बालोइन भी पाया जाएगा, आइसोबार्बालोइन भी होगा और बीटा बार्बालोइन भी होगा। तो दिस इज द सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द केमिकल कांस्टेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कमर्शियल प्रिपरेशन। कमर्शियल प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि ये वो प्रोडक्ट है जो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, ब्रांड नेम से और किस कंपनी के द्वारा इनको बेचा जा रहा है, तो उनके नाम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एलोवेरा फेस वॉश, ये एक प्रिपरेशन है जो कमर्शियल प्रिपरेशन है, जो कि फेस वॉश के फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। एलोवेरा जेल यूजफुल फॉर द स्किन के अंदर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका सन स्क्रीन लोशन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है और स्किन की जो प्रोटेक्शन इफेक्ट है उसको इंक्रीज़ करने के काम में लाया जाता है। थेरापेटिक यूजेस के बारे में बात करते हैं तो ये हमारी जो एलोवेरा जेल है ग्लाइकोसाइड एंथ्राक्विनोन कंटेन कर रही है। इसके होने की वजह से ये लैक्सेटिव एक्शन तो प्रोड्यूस करेगी। इसके अलावा ये जो ड्रग है ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी प्रोड्यूस करेगी और मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगी। मॉइस्चराइजिंग का मतलब क्या है? दोज एजेंट विच आर यूज टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द स्किन, जो स्किन के मॉइस्चर को मेंटेन रखते हैं, जो वाटर कंटेंट जो स्किन है उसको मेंटेन करके रखने का जो काम है, उन एजेंट को हम मॉइस्चराइजिंग एजेंट कहते हैं। जब हम कॉस्मेटिक यूजेस के बारे में बात करते हैं कि ये जो एलोवेरा जेल है किस प्रकार से कॉस्मेटिक यूजेस की तरह इसको किस में यूज़ किया जा सकता है, किस प्रकार की प्रिपरेशन में यूज़ किया जा सकता है, तो ये जो है हाईली यूज़ होता है स्किन केयर प्रोडक्ट के अंदर। जो एलोवेरा जो जेल है मॉइस्चराइजिंग क्रीम के फॉर्म में तो काम में आता ही आता है, क्लिनजिंग की फॉर्म में भी इसको यूज़ किया जाता है और स्किन प्रोटेक्टेंट के लिए ये हमारा स्किन प्रोटेक्टेंट जो लोशंस हैं उसके अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन होगा रिगार्डिंग द फर्स्ट ड्रग दैट इज एलोवेरा जेल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अनदर वन दैट इज द आलमंड ऑयल। इसको हम स्वीट आलमंड ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा जो ऑयल है ये हमें किस पार्ट से मिल रहा है? ये हमें सीड से मिल रहा है और सीड में भी कौन सा पोर्शन? एडिबल। एडिबल का मतलब जिसको खाया जा सकता है, विच कैन बी ईटेबल, जिसको खाया जा सकता है। उस सीड से हम किसको ऑब्टेन करें? वी आर एबल टू गेट द ऑयल। तो जो आलमंड सीड से जो ऑयल मिलता है उसको हम आलमंड ऑयल के नाम से जानते हैं। इसका जो बोटानिकल नेम है प्रूनस डल्सिस और इसका एक और बोटानिकल नेम है दैट इज द प्रूनस एमिग्डालस। इसकी जो फैमिली है रोजेसी फैमिली से बिलोंग करता है। रोज की जो फैमिली होती है रोजेसी वही हमारी आलमंड की होती है। जब इसके अंदर हम बात करते हैं एक्टिव कांस्टेंट के बारे में या फिर केमिकल कांस्टेंट के अंदर, इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन पाया जाता है और एक स्पेसिफिक टाइप का जो विटामिन है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उसका नाम है विटामिन ई। मोस्ट ऑफ द हर्बल कॉस्मेटिक प्रिपरेशन जिनके अंदर विटामिन ई कंटेंट पाया जाता है वो स्किन केयर प्रोडक्ट के अंदर स्पेसिफिकली यूज़ की जाते हैं। इसके अलावा ये हमारा विटामिन के भी कंटेन करता है, मगर हम कंसंट्रेशन के बेसिस बात करते हैं विटामिन ई ज़्यादा पाया जाएगा, विटामिन के जो होता है वो कम पाया जाता है। विटामिन के का भी फंक्शन है, विटामिन के जो होता है ये स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करके रखने का काम करता है। तो एंटी रिंकल जो होता है वो प्रिपरेशन के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको म्यूफा के नाम से जाना जाता है और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम प्यूफा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कुछ कमर्शियल प्रिपरेशन है। एक बहुत ही पॉपुलर हमारी हर्बल कॉस्मेटिक कंपनी है जिसका नाम है डाबर। डाबर का आलमंड ऑयल बहुत ही पॉपुलर है। रोगन बादाम शीरीन का नाम आपने सुना होगा। ये जो है हमदर्द जो कंपनी है उसके द्वारा कितने
सालों से इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। और बजाज का आलमंड ऑयल भी आपने नाम सुना होगा। तो ये मार्केट के अंदर पाई जाने वाली प्रिपरेशन है। थेरापेटिक यूजेस के बारे में जब बात करते हैं आलमंड ऑयल के, ये हर डिजीज़ को डिक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, ओबेसिटी को कम करता है, और मेजर जो इसका जो एक्शन अगर देखता है, इट इज़ एबल टू प्रोड्यूस द एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट जो है इसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। अब हम कॉस्मेटिक यूजेस के बारे में बात करते हैं आलमंड ऑयल के। इट इज़ ए वंडरफुल ड्रग, वंडरफुल ऑयल, स्पेसिफिकली एक्ट एज ए एंटी एजिंग। एंटी एजिंग का मतलब, एंटी का मतलब अगेंस्ट, और एज का मतलब होता है बुढ़ापा, मतलब बुढ़ापा। इसको अगर दूसरे समझा जाए तो स्पेसिफिकली स्किन से रिलेटेड, जैसे कि अगर जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे स्किन में रिंकल्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, तो उसको कम करता है। रिंकल की जो स्किन की जो टोनिसिटी है उसको मेंटेन करके रखने का काम है, तो इसको हम जवान रखता है, इसको मेंटेन करता है, इसलिए इसको एंटी एजिंग के नाम से जानते हैं। सन स्क्रीन ऑयल, जो सन के से द्वारा यूवी रेज प्रोड्यूस होती है वो टैनिंग कर देती है, कई प्रकार की कंडीशन, डिजीज़ कंडीशन प्रोड्यूस कर देती हैं, कालापन प्रोड्यूस कर देती हैं, उसको ख़त्म करने के लिए भी हम सन स्क्रीन लोशन करते हैं जो प्रोटेक्शन की तरह काम करता है, क्योंकि इसके अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। और हेयर और स्किन दोनों के लिए ही ये जो हमारा आलमंड ऑयल है ये मॉइस्चराइजिंग की तरह काम करता है, मॉइस्चर को मेंटेन करके रखने का काम किया जाता है। थर्ड ड्रग जो आ रही है वो है हमारी ऑलिव ऑयल। जब हम ऑलिव ऑयल के बारे में बात करते हैं, ये जो हमें ड्रग है इसके बायोलॉजिकल सोर्स में फ्रूट से ऑब्टेन होता है, फ्रूट से एक्सप्रेस किया जाता है और ऑयल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। वो जो एक्सट्रैक्ट जो ऑयल होगा उसे ऑलिव ऑयल के नाम से जाना जाता है। बोटेनिकल नेम जो है वो ओलिया यूरोपिया, और इसकी जो फैमिली होती है वो होती है ओलिएसी फैमिली, इसके अंदर पाई जाती है। मेनली ऑयल है तो इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ फैटी एसिड्स पाए जाएंगे। इसके अंदर ओलिक एसिड, पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, लिनोलिक एसिड एक्सेट्रा कई प्रकार के फैटी एसिड इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। कमर्शियल प्रिपरेशन में बहुत ही कॉमन, आप किसी भी जनरल स्टोर पे अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको फिगैरो ऑलिव ऑयल दिखाई देगा। फिगैरो जो है वो ब्रांड नेम है और ऑलिव ऑयल हमारा जो है जो ऑयल जो एक्सट्रैक्ट आउट किया है ऑलिव फ्रूट से वो मिलेगा। क्लिनजिंग मिल्क की कई प्रकार की फॉर्मुलेशन अवेलेबल है जिसमें ऑलिव ऑयल रहता है। और वैद्यनाथ ये एक आयुर्वेदिक हर्बल कंपनी है जो कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में डील करती है, उसके ऑयल में भी वैद्यनाथ ऑयल जो मेनली जो क्या कंटेन करेगा, ऑलिव ऑयल कंटेन करता है। जब हम इसके मेडिसिन यूजेस के बारे में बात करते हैं, जो ऑलिव ऑयल है वो डर्मेटाइटिस, स्किन के इन्फ्लामेशन को दूर करने में बहुत ज़्यादा काम लाता है, और हेल्थ बूस्टर, हेल्थ की इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए भी उसको यूज़ किया जाता है। कॉस्मेटिक यूजेस के अंदर इसके अंतर्गत अगर बात करते हैं तो मॉइस्चराइजिंग का काम करेगा, मॉइस्चर को मेंटेन करेगा, इसलिए बॉडी लोशंस के अंदर इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। हेयर प्रिपरेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं कॉस्मेटिक यूजेस के अंदर, स्पेसिफिकली इट यूज टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ द हेयर, हेयर के लॉस को प्रिवेंट करने का जो काम है वो इसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और एक्ट एज ए कंडीशनर की तरह भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 ड्रग हैं। नेक्स्ट में हम 3 ड्रग के और बारे में बात करेंगे, इतना आप इसको लिखिए। बच्चों नेक्स्ट 3 ड्रग के बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट ड्रग जो आ रही है नंबर 4 पे वो है हमारी लेवेंडर ऑयल। जब हम लेवेंडर ऑयल के बारे में बात करते हैं, इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है ये हमें मेनली फ्लावरिंग टॉप से ऑब्टेन होता है, और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है लेवेंजुला ऑफिसिनालिस। इसकी जो फैमिली होती है वो होती है लेबिएटी। इसके अंदर जो मेजर एक्टिव कॉन्स्टेंट पाए जाते हैं वो एक केमिकल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है वोलेटाइल ऑयल। और इसके अंदर जो मेजर एक्टिव कॉन्स्टेंट जो वोलेटाइल ऑयल के अंदर पाए जाते हैं उसका नाम है लिनालाइल एसीटेट, लिनालूल, पाइनिन, सीनियोल, जिरेनियोल एक्सेट्रा। ये वो एक्टिव कांस्टेंट है जो वोलेटाइल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इसमें कुछ कमर्शियल प्रिपरेशन जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल है उनका जो नाम है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में अवेलेबल है। दूसरा नेचर्स एब्सोल्यूट, ये एक ब्रांड है जो कि अवेलेबल रहता है। इसमें स्पेसिफिकली जो प्योर लेवेंडर ऑयल है उसको यूज़ किया जाता है। थेरापेटिक यूजेस के बारे में बात करते हैं तो इसके मोस्टली जो मेडिसिन यूजेस है वो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी से मैच कर रहे हैं। वोलेटाइल ऑयल होने की वजह से ये जो ड्रग है ये कार्बोनेटिव इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगी। इट एक्ट एज ए फ्लेवरिंग एजेंट जो कि शॉर्ट फॉर्म में F.A के फॉर्म में लिखा हुआ है। परफ्यूम्स और एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट इसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। कुछ इसकी कॉस्मेटिक यूजेस के बारे में बात करेंगे तो दोनों के ऊपर ही एप्लीकेबल है, दोनों के ऊपर मतलब स्किन के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा और हमारे हेयर के ऊपर। स्किन के ऊपर भी कुछ कॉस्मेटिक प्रिपरेशन अवेलेबल है और हेयर के ऊपर भी कुछ कॉस्मेटिक प्रिपरेशन अवेलेबल है। जब स्किन से रिलेटेड बात करते हैं, इसका जो कॉस्मेटिक यूज है इट इज यूज टू डिक्रीज द फेस रिंकल्स को डिक्रीज करेगा, सनबर्न को डिक्रीज करने में इसको यूज़ किया जाता है। फॉर हेयर्स के बारे में जब बात करते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, मगर मैं आपको ओरली बता देता हूँ कि जब हम हेयर्स के अंतर्गत इसके कमर्शियल यूजेस के बारे में बात करते हैं, इट प्रिवेंट द
लॉस ऑफ द हेयर, जो हेयर का जो लॉस है उसको प्रिवेंट करने के लिए इस काम में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग जो आ रही है वो है हमारी रोज़मेरी ऑयल। रोज़मेरी ऑयल जो है ये जनरली लीफ से और इससे ऑब्टेन होने वाले ऑयल से हम रोज़मेरी ऑयल को ऑब्टेन करते हैं। इसका जो बोटानिकल नेम है वो है रोज़मेरिनस ऑफिसिनालिस। इसका एक और बोटानिकल नेम है साल्विया रोज़मेरिनस, ये अनदर बोटानिकल नेम है। दोनों में से आप कोई भी अगर बोटानिकल नेम लिखते हैं तो गलत नहीं होगा। ये जो ड्रग है ये हमारी लैमिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। इसके अंदर कई प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, मिक्सचर ऑफ विटामिन पाए जाते हैं, जिसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन B6 इंपॉर्टेंट है। इसमें आयरन होगा, आयरन भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है और इसमें कार्नोजिक एसिड प्रेजेंट रहेगा और रोज़मेरिनिक एसिड भी इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। रोज़मेरी ऑयल के नाम से जो कमर्शियल प्रिपरेशन है, बहुत ही पॉपुलर प्रिपरेशन जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल है। जब हम इसके थेरापेटिक यूजेस के बारे में बात करते हैं, कई प्रकार की मेडिसिनल एक्टिविटी रोज़मेरी ऑयल के द्वारा प्रोड्यूस की जा चुकी है या फिर इस्टेब्लिश है, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट होगा, इट इज़ यूज टू इंक्रीज द मेमोरी, कैंसर के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जा सकता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है और एंटीबायोटिक की तरह भी ये काम कर सकती है। स्किन और हेयर दोनों में इसका यूज़ है। जब हम स्किन के अंदर का बात करते हैं तो जो एक्ने की जो प्रॉब्लम है, जो पिंपल्स की जो प्रॉब्लम है, उसको इसको यूज़ करने के द्वारा उसको दूर किया जा सकता है। डार्क स्पॉट जो हो जाते हैं स्किन के ऊपर उसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर हम हेयर्स के बारे में बात करते हैं तो हेयर ग्रोथ प्रमोटर की तरह काम करता है, हेयर्स की ग्रोथ को इंक्रीज करता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करता है और मॉइस्चराइजिंग की तरह भी काम करेगा। जो मॉइस्चराइजिंग एजेंट है रोज़मेरी ऑयल का वो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा, वो स्किन मॉइस्चराइजिंग क्रीम और हेयर मॉइस्चराइजिंग क्रीम के फॉर्म में भी उसको यूज़ किया जा सकता है। ये ऑयल फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकते हैं। लास्ट ड्रग जो आ रही है वो हमारी सैंडलवुड ऑयल, जिसको हम चंदन के तेल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सैंडलवुड ऑयल है ये हमें हर्टवुड ऑफ सैंटलम एल्बम से ऑब्टेन होता है, दैट इज द बोटानिकल नेम सैंटलम एल्बम। उसकी जो फैमिली है वो हमारी सैंटलेसी फैमिली है। सैंडलवुड ऑयल भी जो मेनली जो कैटेगरी कंटेन करता है वो वोलेटाइल ऑयल है, जैसे कि हमारी लेवेंडर ऑयल वोलेटाइल ऑयल कंटेन कर रहा था। इसके अंदर जो मेजर एक्टिव कॉन्स्टेंट जो पाए जाते हैं वो कंटेन करता है सेस्क्यूटर्पीन अल्कोहल, इसके अंदर मेजर पाए जाएंगे और उसके अंदर मेजर दो एक्टिव कॉन्स्टेंट है अल्फा एंड बीटा सेंटालॉल। ये ऑल लग गए तो इसका मतलब अल्कोहल ग्रुप इसके अंदर अटैच होगा। इसके अलावा ये सेंटालल एल्डिहाइड ग्रुप भी कंटेन करेगा और सेंटीन एक्टिव कॉन्स्टेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। मेजर कई प्रकार की प्रिपरेशन अवेलेबल है, मगर जो मोस्ट पॉपुलर जो कमर्शियल प्रिपरेशन जो मार्केट में यानी कितने लंबे समय से अवेलेबल है और आज भी एग्जिस्टेंस है, उनका बहुत ही पॉपुलैरिटी है इनकी, हमारे सैंडलवुड ऑयल और पाउडर की फॉर्म में भी अवेलेबल है, सैंडलवुड टैल्कम पाउडर जो अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और सोप संतूर का नाम आपने सुना होगा, उसके अंदर भी ये अवेलेबल रहता है। तो सोप की फॉर्म में अवेलेबल है, पाउडर की फॉर्म में अवेलेबल है और सैंडलवुड ऑयल की फॉर्म में ये अवेलेबल है। मेडिसिनल एक्टिविटी जो बात करते हैं, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट इसके द्वारा प्रोड्यूस होगा और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी इसके द्वारा प्रोड्यूस होगा। कई प्रकार की कॉस्मेटिक यूजेज हैं। ये एंटी एक्ने की तरह काम करेगा, एंटी रिंकल्ड की तरह काम करेगा और सनबर्न को रिड्यूस करेगा। तो बच्चों मैंने कोशिश करी है आपका जो हर्बल कॉस्मेटिक जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के फार्माकोग्नोसी के सिलेबस के अंदर न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है उसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया है, जिसके अंदर 6 ड्रग का डिस्क्रिप्शन था जो कि 6 हेडिंग के अंदर डिवीज़न था। हर्बल कॉस्मेटिक की डेफिनेशन क्या है, कॉस्मेटिक की डेफिनेशन क्या है, और ये जो 6 ड्रग है इनका जो डिस्क्रिप्शन है 6 हेडिंग, ड्रग नेम, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कांस्टेंट, कमर्शियल प्रिपरेशन, थेरेपेटिक यूजेस और कॉस्मेटिक यूजेस के अंतर्गत इसको रखा गया है। आपको थोड़ा सा लग रहा होगा काफ़ी होच पोच है क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है, इसलिए आप इसको जो मैं बोल रहा हूँ मैंने कोशिश करी है कि क्लियर बोल लूँ। तो आप इसको और इनलार्ज करके अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। बोटानिकल नेम गलत मत करना, एक्टिव कांस्टेंट गलत मत करिएगा। तो ये 6 ड्रग का जो डिस्क्रिप्शन था यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आपका ये जो टॉपिक है हर्बल कॉस्मेटिक बच्चों ये कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।